आप सब? आई थिंक मेरे सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे और मैं हूँ आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है। आज हमने हमारा नया चैप्टर जो शुरू करना है वो है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ऐसी कुछ ज्यादा मुश्किल इस चैप्टर में नहीं आनी है, तो अपना आसानी से कर लेते हैं चैप्टर को शुरू और देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है इसका। तो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमें क्या पढ़ना है कि भाई फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो भाई, एक बात तो सबको पता ही होगी कि प्लांट्स का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? तो वो फ्लावर होता है, क्योंकि फ्लावर में ही मेल और फीमेल सेक्स पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं की हेल्प से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। उन्हीं की हेल्प से आगे क्या होता है? फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर, इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर होता है, ठीक है। सो फ्लावर जो है, एक बार उसका हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। वैसे तो देखो बचपन से हम करते आ रहे हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर सबको आता है, तो फिर भी हमें ड्रॉ एक बार करना है। फ्लावर जो है इसका एक स्वालप बेस होता है। स्वालप बेस होता है जिसको हम रिसेप्टिकल्स बोल सकते हैं या फिर उसको हम थैलेमस बोल सकते हैं। रिसेप्टिकल्स बोल सकते हैं या फिर थैलेमस बोल सकते हैं। उसी पे क्या होता है? फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। फीमेल पार्ट सारे बच्चों को पता है कि भाई फ्लावर में फीमेल पार्ट कौन सा है? पिस्टिल या कार्पल। अब देखो, कई फ्लावर ऐसे हैं जिनमें हम पिस्टिल बोलेंगे फीमेल पार्ट में, कई ऐसे हैं जिसमें हम कार्पल का वर्ड यूज करेंगे। तो कार्पल का क्यों कर रहे हैं, पिस्टिल का क्यों कर रहे हैं, ये हमारा आगे आएगा। कहीं पिस्टिल यूज हो रहा है, कहीं कार्पल यूज हो रहा है, और दोनों ही क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टिग्मा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्टाइल, और जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर है ये है ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। रिएक्ट एज ए फीमेल गेमेटोफाइट। ओके, अब क्या है? ये तो हो गया हमारा फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। मेल पार्ट जो है या तो वो थैलेमस से ओरिजिनेट हो सकता है या फिर जो पेटल्स होती हैं वहां से ओरिजिनेट हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का होता है मेल पार्ट। ये देखो, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, इसमें से ड्रॉ कर लेते हैं कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्हीं में क्या होते हैं? कुछ ग्रीन कलर की लीव्स भी होती हैं जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। ये ग्रीन कलर की लीव्स हैं, ओके, ठीक है। चलो, ग्रीन कलर की लीव्स का नाम क्या है? सेपल्स। ग्रीन कलर की लीव्स का नाम क्या है? सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोला जाता है। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोला जाता है। तो ग्रीन कलर है तो ये काम क्या करेंगे? ग्रीन कलर है तो भाई क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाएंगी, क्योंकि इनमें क्या है? पिगमेंट प्रेजेंट है ना, कौन सी? क्लोरोफिल। तो क्या करेंगे? लाइट को ट्रैप करेंगे और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये इनका फंक्शन हो गया। ये जो है ये कैसी है? कलरफुल है। कैसी है? कलरफुल लीव्स हैं। इनको बोलते हैं बेटा पेटल्स।
ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम बोल सकते हैं कोरोला। देखो ये कैलेक्स है, ये कोरोला है। ग्रुप ऑफ पेटल्स को बोल सकते हैं कोरोला। और ये कैसी होती है, ये तो थी कैसी, ग्रीन कलर की थी। ये कैसी है, कलरफुल। कैसी है, कलरफुल। ठीक है, तो कई सारे कलर हो सकते हैं इसके, अलग अलग कलर हो सकते हैं। तो इनको पेटल्स या फिर ग्रुप को कोरोला बोल सकते हैं। ये क्या करती हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। कब, इन पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होता है ना, तो पॉलिनेशन के फैक्टर होते हैं ना, बायोटिक और एबायोटिक। तो उनमें से क्या है कि जो बायोटिक फैक्टर होते हैं, जो इंसेक्ट की हेल्प से पॉलिनेशन पूरा होता है, इंसेक्ट पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाते हैं, तो वो इंसेक्ट जो है इस फ्लावर का कलर देख करके फिर क्या करते हैं, फ्लावर के पास आते हैं, फिर उसके ऊपर बैठते हैं, फिर पोलन ग्रेन को लेकर जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, किसी भी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब ये मेल पार्ट एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला, ये है नोब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, नोब लाइक स्ट्रक्चर। और उस नोब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। इसके नीचे ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये कैसा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक। इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ऊपर क्या है, ऊपर है नोब लाइक स्ट्रक्चर जिसको एंथर बोला जाता है, और नीचे क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको फिलामेंट बोला जाता है। एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को मिला करके हमारा मेल पार्ट बन गया। नाम क्या रख दिया हमने, स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, या फिर मेल पार्ट को एंड्रोशियम भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। स्टेमन बोल सकते हैं या फिर एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं। क्लियर इतना। देखो अब इसके ऊपर जो है, ये जो एंथर जो है उसके ऊपर कुछ इस तरह से ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेटा, माइक्रोस्पोर। क्या है, माइक्रोस्पोर। मतलब जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो है ये। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया, आपने नाम दे दिया मेल पार्ट को। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों ने मिलाकर क्या बना दिया, या तो फीमेल पार्ट को पेस्टिल लिख सकते हैं या फिर उसको कार्पल लिख सकते हैं। मैंने कहा है अभी भी अलग अलग केस होगा बेटा, किसमें पेस्टिल बोलेंगे, किसमें कार्पल बोलेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि पेस्टिल और कार्पल दोनों ही फीमेल पार्ट के लिए आते हैं। या फिर एक वर्ड और यूज हो सकता है, क्या, गाइनोशियम। क्या, गाइनो। गाइनो वर्ड आता है फीमेल पार्ट के लिए, गाइनोशियम हम बोल सकते हैं, उसको हम एंड्रोशियम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। बड़ा आसान है, पहले किया हुआ है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हमने फ्लावर में क्या किया है, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को किया है। अब हम इसमें से देख लेते हैं कि भाई फ्लावर के मेन वॉल कौन कौन से होते हैं। वॉल इज द पार्ट, तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फोर वॉल्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के क्या होते हैं बेटा, 4 वॉल होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ये एक तो होते हैं पेटल्स, एक होते हैं सेपल्स। इन दोनों को कहा जाता है एसेसरी वॉल। क्या कहा जाता है, एसेसरी वॉल। ठीक है, ये क्या होते हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, एसेसरी वॉल कहा जाता है। उसके बाद है फिर गाइनोशियम, मतलब पिस्टिल की बात हो रही है, और है एंड्रोशियम, स्टेमन की बात हो रही है। इनको कहा जाता है इसेंशियल वॉल। क्यों,
क्योंकि ये आगे क्या करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो रिप्रोडक्शन इनकी वजह से हो रहा है। और ये तो क्या कर रहे हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। बट मेन यहाँ पर क्या है कि जो रिप्रोडक्शन का काम है वो ये पार्ट करेंगे, इसलिए इनको एसेंशियल कहा जाता है और इनको एसेसरी कहा जाता है। ये क्या है, ये इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये है 4 वॉल किसी भी फ्लावर के, ठीक है। अब फ्लावर जो है वो ऑरिजिनेट कैसे होता है, फ्लावर इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट या फिर स्टेम। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब क्या है कि कोई स्टेम जो है वो ही मॉडिफाई होकर के क्या बन गया है, कोई फ्लावर बन गया है। अब देखो स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ, कोई फ्लावर बना, तो देखो कैसे बनता है। तो ये स्टेम का हमने कोई अपर पार्ट ले लिया, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है उस पे, नोड, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, नोड। और 2 नोड जो है उनके बीच के गैप को हम क्या बोल देते हैं, इंटर नोड बोल देते हैं। अपर जो है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, एपिकल बर्ड, क्या बोलते हैं, एपिकल बर्ड या फिर एपेक्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये क्या है, नोड प्रेजेंट, और नोड जो है वो क्या करती है, लीफलेट को प्रोड्यूस करती है, ब्रांचेस आती है मतलब इनपे से। तो जो ये पूरा ये जो है ना, ये इतना स्टेम का जो पार्ट है, जो ये इतना स्टेम का पार्ट है, ये क्या हो जाता है, कंडेंस, क्या हो जाता है, कंडेंस। और कंडेंस होकर के कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे पूरा पार्ट था तो ये क्या हो गया, कंडेंस हो गया। और कंडेंस होकर के ये वाला पार्ट जो है एपिकल बर्ड, ये तो सेंटर में आ गया, और जो ये बर्ड है ये किस तरह से आ गई, इस तरह से, इधर इधर इधर, ये बर्ड क्या हो गई, इस तरह से आ गई, ठीक है। क्या कहा है मैंने कि ये ऐसे इस तरह से जो था वो क्या हो गया, कंडेंस, कंडेंस हो गया। तो कंडेंस होते ही ये वाला पार्ट सेंटर में आ गया और ये सारी जो नोड है ये क्या हो गई, साइड में आ गई, नोड साइड में आ गई, ये वाली नोड, ठीक है। अब इस पे से देखो किस तरह से होगा। सबसे पहले क्या है कि जो ये जो था एपिकल बर्ड, वहां से फीमेल पार्ट बनना स्टार्ट होता है। सबसे पहले फीमेल पार्ट बनता है फ्लावर का, ठीक है, पिस्टिल, सबसे पहले फीमेल पार्ट बनता है पिस्टिल। और ये कौन सा पार्ट है, ये स्वालप है, तो यहाँ पे हम इसको थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल्स बोल देंगे। अब देखो जो ये अलग अलग नोड है ना यहाँ पे, इन नोड में से पहले तो यहाँ पे मेल पार्ट निकलेगा, ये रहा नोड में से मेल पार्ट निकल रहा है ना। ये वाली जो है, ये नीचे वाली जो नोड है, यहाँ से क्या होगा, कलरफुल लीव्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, कलरफुल लीव्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उससे भी नीचे जो है यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोई ना कोई ग्रीन लीव्स निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये कोई ना कोई ग्रीन लीव्स निकलनी शुरू हो गई। तो एक तरह से क्या है कि ये फ्लावर का स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, फीमेल पार्ट ऑरिजिनेट हुआ, उसके बाद जो नोड थी यहाँ से फीमेल पार्ट एपिकल बर्ड से, उसके बाद जो नोड वाला रीजन है एक एक करके मेल पार्ट, फिर पेटल, फिर सेपल, इस तरह से ऑरिजिनेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जो फ्लावर है वो क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है। किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, वो एक स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है फ्लावर, ठीक है। और अलग अलग नोड है तो उससे क्या बन गया है, फीमेल पार्ट बन गया है, मेल पार्ट बनेगा, पेटल्स बन गई, सेपल्स बन गई। तो इस तरह से फ्लावर बनता है किसी स्टेम से। तो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मेल पार्ट। तो फ्लावर में जो मेल पार्ट है वो कौन सा होता है, स्टेमन। कौन सा होता है, स्टेमन। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर जैसे कि हमने अभी ड्रॉ किया था, मैंने कहा था कि ऊपर क्या होता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, एंथर। और ये नीचे वाला क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट बोलते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। और एंथर के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथर के ऊपर ही पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो पार्ट फिलामेंट का एंथर से जुड़ा हुआ है,
इसको बोलते हैं हम डिस्टिल एंड। क्या बोलते हैं? डिस्टिल एंड। और जो ये वाला पार्ट जो है, या तो वो जुड़ा होगा थैलेमस से या फिर जुड़ा होगा पेटल से। एंथर और फिलामेंट मतलब स्टेमन वाला जो पार्ट है, या तो वो थैलेमस से जुड़ा होता है या फिर वो पेटल से जुड़ा होता है। तो जो पार्ट नीचे थैलेमस से जुड़ा होता है उसको बोल देते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ऊपर वाले को बोल देते हैं बेटा डिस्टिल एंड, नीचे वाले को बोल देते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ओके चलो, तो ये हो गया डिस्टिल और ये क्या है? प्रॉक्सिमल। दोनों को मिला करके क्या हो गया? स्टेमन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो फिलामेंट है उसके अटैचमेंट के अकॉर्डिंग स्टेमन कितने टाइप के होते हैं। फिलामेंट के अटैचमेंट के अकॉर्डिंग स्टेमन कितने टाइप के होते हैं। तो एक बार टाइप देखते हैं इसके कितने होते हैं। सबसे पहले ये देखो, इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब बेस से प्रेजेंट है ना, तो इसको बोलते हैं बेसोफिक्स्ड। क्या बोलते हैं? बेसोफिक्स्ड। अगर जो फिलामेंट है वो बेस पे प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरा, अगर फिलामेंट जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, मतलब डोर्सल साइड से प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम डोर्सोफिक्स्ड। क्या बोलते हैं? डोर्सोफिक्स्ड। थर्ड, अगर फिलामेंट जो है, ध्यान से देखना, वो पूरा यहाँ से इसको पूरा कवर करके यहाँ से और पूरे पे से प्रेजेंट है, पूरा जो है वो कवर कर रखा है इसने, तो उसको बोलते हैं एडिनेट स्टेमन। क्या बोलते हैं? एडिनेट। और एक फोर्थ टाइप जो है उसमें क्या है कि अगर जो एंथर है वो ही कुछ इस तरह से हो, ठीक है, और ऐसे क्या प्रेजेंट है उसमें? फिलामेंट प्रेजेंट है, तो उनमें उस केस में नाम क्या हो जाता है इसका? वर्सेटाइल। क्या हो जाता है? वर्सेटाइल। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि वर्सेटाइल जो होता है वो एनिमोफाइलस फ्लावर के अंदर ऐसा होता है। तो ये हमने फिलामेंट के अटैचमेंट के बेस पे नाम दे रखे हैं कि भाई कैसे कैसे नाम हम दे सकते हैं स्टेमन को। बेस से है तो बेसोफिक्स्ड बोल दिया है, डॉर्सल साइड से है तो डॉर्सोफिक्स्ड बोल देते हैं, अगर पूरे को ओवरलैप करके गया हुआ है तो एडिनेट बोल देते हैं, और अगर कुछ इस तरह की शेप हो गई है तो उसको वर्सेटाइल बोलते हैं। ओके, अब हम मेल पार्ट मतलब एंथर जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा एंथर का। ठीक है, इस टाइप का होगा। अब उसका टीएस कर दिया, मतलब उसको बीच से क्या कर दिया? यहाँ से कट कर दिया, टीएस कर दिया। तो टीएस करने के बाद जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया इसमें से वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, और क्या प्रेजेंट थे अंदर? ये चैम्बर। क्या प्रेजेंट थे? ये अंदर चैम्बर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो एक बार यही वाला स्ट्रक्चर जो है एंथर का वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। टीएस का स्ट्रक्चर जो है वो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ये बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से। जो एंथर है मेनली उसके क्या होते हैं? दो लोब होते हैं। क्या होते हैं? दो लोब होते हैं। और लोब के लिए जो वर्ड है वो हमारा यहाँ यूज़ हुआ है थिक्का या फिर थिकस। थिक्का या थिकस लोब के लिए यूज़ हुआ है। तो अगर एंथर के दो लोब हों तो उसको हम क्या बोल देते हैं? दो लोब हों तो डायाथिकस। क्या बोल देते हैं? डायाथिकस बोल देते हैं। तो देखो,
अगर एंथर के 2 लोब हैं, दिख रहा है ना बेटा, अगर एंथर के 2 लोब हैं तो उसको डायाथिकस बोलेंगे। अभी बताया मैंने आपको, हर एक लोब के अंदर 2 पोलन चैम्बर होते हैं, एक लोब के अंदर 2 पोलन चैम्बर होते हैं, तो 2 लोब के अंदर कितने होंगे टोटल? 4 पोलन चैम्बर, या फिर पोलन सैक बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये क्या है? डायाथिकस, डायाथिकस। अब इसमें क्या होंगे? एक के अंदर क्या है? 2, तो अगर 2 लोब हैं तो कितने हो गए? 4, तो 4 हैं तो क्या बोल दिया? टेट्रा स्पोरेंजिएट। 4 क्या है यहाँ पे? पोलन चैम्बर प्रेजेंट है। तो डायाथिकस की कंडीशन में पोलन चैम्बर क्या है? टेट्रा स्पोरेंजिएट है। मतलब टोटल कितने चैम्बर हैं यहाँ पे? 4 चैम्बर हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से एक चीज़ और समझो, ये तो हो गई भाई डायाथिकस की बात। अब क्या है कि कुछ एक ऐसे भी हमें फ्लावर मिलेंगे जिसमें कि सिर्फ एक ही लोब प्रेजेंट होगा एंथर में, ओनली सिंगल, या फिर 1 लोब, एक लोब ही है, तो उसको बोल देंगे बेटा हम मोनोथिकस। क्या बोल देंगे? मोनोथिकस। अब एक लोब है तो एक लोब में कितने प्रेजेंट होंगे? सिर्फ 2 ही होंगे, तो क्या बोल देंगे? डाया स्पोरेंजिएट या फिर बाया स्पोरेंजिएट, ठीक है। क्योंकि क्या है कि एक लोब के अंदर क्या है? 2 पोलन चैम्बर प्रेजेंट हैं, ठीक है। जनरली क्या है कि अगर हम एक लोब की बात करें तो ऐसी कंडीशन हमें किन प्लांट्स में मिलती है? मालवियसी फैमिली में ऐसा देखा जाता है, मालवियसी फैमिली में ऐसा देखा जाता है। और वैसे कॉमनली क्या होता है? डायाथिकस की कंडीशन होती है ज़्यादातर प्लांट्स के केस में, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई कि अगर एक लोब है तो 2 पोलन चैम्बर, 2 लोब हैं तो 4 पोलन चैम्बर, ठीक है। ये तो ये वाली बात हो गई। अब क्या होता है कि किसी एंथर के अंदर, किसी एंथर में लोब जो है वो क्या है? एक ही है, और एक लोब के अंदर 2 नहीं हैं, एक ही क्या है? पोलन चैम्बर है, एक ही क्या है? पोलन चैम्बर या पोलन सैक है। तो सॉरी, एक क्या है? लोब है, एक ही क्या है? पोलन सैक या पोलन चैम्बर है। तो ऐसा किस केस में होता है? वॉइल्फिया में ऐसा होता है। किसमें? वॉइल्फिया में ऐसा होता है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से एक चीज़ समझना, जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, एंथर जब पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है तो उसके अंदर जो ये पोलन सैक है ये भी क्या होंगे? फंक्शनल नहीं होंगे पूरी तरह से, ये भी मैच्योर नहीं है। तो जब ये मैच्योर नहीं है तब हम इनको नाम क्या दे सकते हैं? पोलन चैम्बर को माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या नाम दे सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये भी मैच्योर हो जाते हैं, तब हम इनको नाम दे सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम दे सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। या फिर आफ्टर डेवलपमेंट इनको नाम दे सकते हैं यूस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर यूस्पोरेंजियम इनको नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो हम एंथर के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये एंथर का स्ट्रक्चर है बेटा, और ये एंथर हमने यहाँ पे कैसा ले रखा है? डायाथिकस ले रखा है। डायाथिकस मतलब क्या है? 2 लोब हैं, तो टोटल पोलन चैम्बर कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं, ठीक है। अब 4 हैं तो इनके बीच में क्या होता है? यहाँ पे एक स्ट्रॉयल टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक स्ट्रॉयल टिश्यू प्रेजेंट होता है। ध्यान से देखना है एक चीज़ को कि जो एंथर जो होता है, अगर उसको फ्रंट से देखते हैं ना हम, तो फ्रंट से जो ये लोब हैं ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं, 2 लोब, और पीछे से जा कर के क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। आगे से अलग अलग दिखाई देते हैं और पीछे से जा कर के जुड़ जाते हैं। तो पीछे से जा कर के जब ये जुड़ते हैं तो इसकी हेल्प से जुड़ते हैं, इसकी हेल्प से जुड़ते हैं। तो ये है क्या? ये एक स्ट्रॉयल, ये है क्या? ये एक स्ट्रॉयल टिश्यू है, ठीक है। स्ट्रॉयल टिश्यू है जो नॉट पार्टिसिपेट
इन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा क्योंकि भाई ट्रायल है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, उनकी ज्वाइनिंग कर रहा है, आगे से सेपरेट कर रहा है, पीछे से ज्वाइनिंग कर रहा है, बस ये है इसका काम। ओके, और इसी के साथ में जहाँ पे वो ज्वाइनिंग हो रही है ना, तो बहुत सारे टिश्यू भी प्रेजेंट हैं, बहुत सारे क्या हैं, टिश्यू भी प्रेजेंट हैं। तो जो टिश्यू का ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन से टिश्यू हैं, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। कौन से टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एंथर जो है उसमें 3 से लेकर 5 लेयर होती हैं। एंथर में 3 से 5 लेयर तक प्रेजेंट हो सकती हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन सी लेयर होती हैं। एक सबसे बाहर वाली लेयर जो है, पहले वो बनाती हूँ। बाहर वाली लेयर जो है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। कैसी होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। और सिंगल लेयर में सेल प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट और कैसे होती हैं, सिंगल लेयर में सेल प्रेजेंट होती हैं। चारों तरफ से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको एक तरफ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ मैं। ऐसा ही हर एक चैम्बर के आसपास होगा, मतलब इसमें चारों तरफ क्या होंगी, इस तरह से होगी, ये सेल प्रेजेंट है। बाहर की तरफ क्या है कि ये सिंगल लेयर प्रेजेंट है और इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। क्या नाम है, एपिडर्मिस। कैसे सेल हैं, सिंगल लेयर है और फ्लैट सेल हैं। सिंगल लेयर है और कैसी हैं, फ्लैट सेल प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इसके बाद जो हैं वो कुछ इस तरह से इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट होती हैं, कुछ इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट होती हैं। ध्यान से देखना, आपको दिखाई दे रहा होगा वैसे। तो क्या है, ये इलोंगेटेड सेल प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये देखो चारों तरफ इस तरह से। इधर भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह से क्या है, ये प्रेजेंट है। ये है सेकंड लेयर, ये है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर जो है उसका नाम क्या है, एंडोथीशियम। क्या नाम है, एंडोथीशियम नाम है। और ये क्या है बेटा, इसमें जितनी भी सेल प्रेजेंट हैं वो सारी कैसी हैं, थिक सेल। थिक सेल मतलब सेल जो है उनकी थिकनेस ज़्यादा है। ठीक है, और थिकनेस ज़्यादा है तो किसकी वजह से है, कैलोज फाइबर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। कैलोज फाइबर की लेयर बनी हुई है जिसकी वजह से जितनी भी सेल हैं वो कैसी हो गई हैं, थिक हो गई हैं। और कैलोज फाइबर की लेयर है तो इसलिए हम इनको बोल देते हैं डेड सेल। क्या बोल देते हैं, डेड सेल बोल देते हैं। तो एक तरह से ये क्या करती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या है बेटा, सेकंड लेयर है, एंडोथीशियम नाम है, थिक होती हैं। कैलोज फाइबर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो इसी की वजह से काफ़ी रिजिड होते हैं। तो कैलोज फाइबर जो हैं इनके होने की वजह से इनको डेड लेयर भी कहा जाता है। उससे आगे देखते हैं हम। उससे नेक्स्ट जो हैं वो हमारी 2 से 3 लेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। 2 से 3, 2 भी हो सकती हैं और 3 भी प्रेजेंट हो सकती हैं। 2 से 3 लेयर प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह से इधर भी दिखा सकते हैं हम। तो मैं आपको सारे में से करके नहीं दिखा रही हूँ, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हैं। चलो देखो, तो ये जो है ये कौन सी है, ये थर्ड लेयर है। ये कौन सी है, ये थर्ड लेयर है। नाम है इसका मिडल लेयर। क्या नाम है इसका, मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर। इसके अंदर क्या होती हैं, 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं सेल की। और जितनी भी 2 से 3 लेयर होती हैं वो सारी की सारी सेल कैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटाज सेल होती हैं। जितनी भी लेयर प्रेजेंट होती हैं वो सारी सेल कैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटाज।
और पैरेन्काइमेटा सेल कैसी होती हैं, लिविंग सेल होती हैं जिनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा होती हैं, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती रहती हैं। ठीक है, तो ये देखो 3 लेयर हो गई है हमारी। फर्स्ट कौन सी है, ये एपिडर्मिस, सेकंड कौन सी है, ये एंडोथीशियम, और थर्ड कौन सी है, ये हमारी मिडल लेयर। ये हो गई 3 लेयर। अब इसके बाद अब इस पे आ जाओ, देखो गैप दिखाई दे रहा है आपको दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी। तो जो ये गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं, स्टोमियम। क्या बोलते हैं, स्टोमियम, या फिर इसको बोल सकते हैं लाइन ऑफ डेहिशंस। क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ डेहिशंस। ठीक है, स्टोमियम या फिर लाइन ऑफ डेहिशंस। अब इसका फंक्शन क्या है, ये गैप क्यों आया हुआ है, क्योंकि जब चैम्बर के अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो बनने के बाद जब यहाँ से वो बाहर निकलेंगे तो वो यहीं से बाहर आते हैं, इसमें से, स्टोमियम में से, और यहाँ से बाहर आ करके फिर क्या करते हैं, एंथर की जो आउटर कवरिंग जो होती है उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर नहीं देखा था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था हमारा, ऐसे जो कॉमन हम दिखाते हैं, तो उसके ऊपर इस तरह से पॉलन ग्रेन को दिखाया था ना, तो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से निकलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया स्टोमियम। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसी एक चैम्बर की, वहाँ नहीं दिखा रही हूँ, इसमें दिखा रही हूँ। एक चैम्बर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि उस चैम्बर में किस तरह से सेल प्रेजेंट होती हैं। आउटर साइड जो है चैम्बर की, चैम्बर जो है उसकी आउटर साइड जो है, इसमें कुछ एक पिरामिड शेप की सेल होती हैं। कैसी होती हैं, पिरामिड शेप की सेल प्रेजेंट होती हैं। ये देखो, ये हमने ड्रॉ कर दी, पिरामिड शेप की सेल है हर एक चैम्बर में। ठीक है, जैसे मैंने एक में ड्रॉ किया है वैसे क्या है, इन चारों में है ऐसे ही। तो कैसी हैं ये, पिरामिड शेप की हैं। ये जो पिरामिड शेप की सेल हैं, इनको हम बोल देते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं, टेप्टम। ठीक है, शेप कैसी है, पिरामिड। पॉलन चैम्बर के सबसे आउटर जो है लेयर, उसका नाम क्या है, टेप्टम। अब क्या है कि इसके अंदर जो है वो बहुत सारी सेल प्रेजेंट होते हैं। चैम्बर के अंदर बहुत सारी सेल प्रेजेंट होते हैं, ये भरा हुआ है सेल का, बहुत सारी सेल प्रेजेंट हैं। तो जितनी भी ये सेल इसमें प्रेजेंट हैं, इनको नाम क्या दे दिया हमने, आर्केस्पोरियल सेल। क्या नाम दे दिया, आर्केस्पोरियल सेल। ठीक है, तो हमने ये एंथर के बारे में पढ़ा है। पहले हमने लेयर को जानना है कि लेयर कितनी होती हैं। अगर क्या है, 2 लोब हैं तो पोलन चैम्बर कितने होंगे उसमें। पोलन चैम्बर आगे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, पीछे से जा कर के क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में। तो ये इनकी हेल्प से जुड़ जाते हैं इस तरह से। ये स्ट्राइल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, सॉरी पोलन चैम्बर नहीं, लोब जो है वो आगे से अलग होते हैं, लोब पीछे से जुड़ जाते हैं, तो इसकी हेल्प से जुड़ जाते हैं। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि स्ट्रॉयल है। बीच में गैप है, स्टोमियम, यहीं से क्या है कि जो माइक्रोस्पोर जब डेवलपमेंट हो जाता है उनका, तो वहाँ से ही वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा है। इतनी लेयर प्रेजेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम सिर्फ पोलन चैम्बर के अंदर देखते हैं कि जितने भी ये सेल हैं, इन सेल में भी माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सी हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सी हैं, देखते हैं। इस तरह से ये चैम्बर बना दिया मैंने, पोलन चैम्बर। अब इसमें से देख लेते हैं हम कि सेल कैसे हैं। अब यहाँ पे मैं टेप्टम की अलग से पिरामिड शेप की सेल नहीं बना रही हूँ, मैं सीधा दिखा रही हूँ कि जो आर्केस्पोरियल सेल थी वो किस तरह से प्रेजेंट होती हैं। आर्केस्पोरियल, तो आर्केस्पोरियल जो हैं उनमें से कुछ एक बड़े साइज़ की सेल जो हैं वो तो इस तरह से बाहर की तरफ आ जाती हैं, मेम्ब्रेन की तरफ, जो बड़े साइज़ की होती हैं। ये आ गई मेम्ब्रेन की तरफ। ये इनका साइज़ क्या है, इनका साइज़ बड़ा है।
ठीक है, बाहर की तरफ। और जो छोटे साइज़ की सेल थी वो कहाँ पर आ गई, अंदर। बड़े साइज़ की जो थी वो तो आ गई बाहर, और जो छोटे साइज़ की सेल थी वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, अंदर प्रेजेंट हैं, सेंटर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंग इनको नाम दे रखा है। क्यों? क्योंकि जब इनका डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट जो है वो स्मॉल सेल से शुरू होता है, और फिर ये स्मॉल सेल ही क्या है, बिगर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और बाद में इन्हीं से क्या बनता है, फिर पोलन ग्रेन बनता है। तो एक तरह से क्या है, इनकी ये डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं कि कौन सी सेल किस में कन्वर्ट होगी, और जब कन्वर्जन होता है तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है इनका। ठीक है, तो सेंटर में जो प्रेजेंट हैं जितनी भी ये छोटी सेल, टोटल को नाम क्या दे दिया बेटा, आर्केस्पोरियल सेल। सबको नाम क्या दे दिया, सबको आर्केस्पोरियल सेल। उनमें से जो सिर्फ स्मॉल हैं इनको नाम क्या दे दिया, स्पोरोजीनस सेल। जो बड़ी हैं, लार्ज साइज की हैं, उनको क्या नाम दे दिया, पेराइटल सेल। ठीक है, सबको नाम दे दिया आर्केस्पोरियल, छोटे को नाम दे दिया स्पोरोजिनस, बड़े साइज की को नाम दे दिया पेराइटल। अब आपसे पूछा क्या जाता है, ये पूछा जाता है कि भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, या फिर पोलन मदर सेल, या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर क्या है, पोलन मदर सेल। किसको कहा जाता है, कौन सी सेल को कहा जाता है, स्पोरोजिनस को या फिर पेराइटल को, किस सेल को कहा जाता है। तो स्पोरोजिनस सेंटर में प्रेजेंट है। जब डेवलपमेंट होता है तो स्पोरोजिनस कन्वर्ट होती हैं किस में, पेराइटल में, और फिर पेराइटल का भी डेवलपमेंट होता है। पेराइटल क्या करती हैं, जो इसके बाहर जो टेप्टम लेयर थी उस टेप्टम लेयर को रप्चर करती हैं और बाहर निकल जाती हैं, रप्चर करके मेम्ब्रेन को। यहाँ से बाहर निकल करके जो बिल्कुल एंथर की थी लेयर, कौन सी, मिडल लेयर थी, एंडोथीशियम थी, एपिडर्मिस थी, उन सबको क्रॉस करके जो स्टोमियम वाला हिस्सा था, स्टोमियम पे कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, दोनों तरफ जो स्टोमियम ओपन साइड थी ना, वहाँ पे कोई लेयर नहीं होती है, गैप होता है वो, तो उसमें से बाहर निकल जाते हैं और एंथर की बाउंड्री पे जा कर के चिपक जाते हैं। तब तक वो ऐसे ही चिपके रहते हैं जब तक कि उनका पॉलिनेशन नहीं हो जाता, जब तक कि वो पूरी तरह से और मैच्योर नहीं हो जाते। जैसे ही वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो जिस तरीके से उनका पॉलिनेशन होना था वो पॉलिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पोरोजिनस सेल से पेराइटल बनी, पेराइटल ने टेप्टम को रप्चर किया, टेप्टम को रप्चर करके बाहर निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल किसको कहा गया है, स्पोरोजीनस सेल को। किसको कहा गया है, स्पोरोजीनस सेल को कहा गया है। ठीक है, स्पोरोजीनस सेल को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और एक स्पोरोजीनस सेल जो है वो एक साथ कितने बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है। 4 माइक्रोस्पोर्स मतलब एक स्पोरोजिनस पहले कन्वर्ट होएगी 4 पेराइटल में, फिर इनसे क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 4 ही तो बना रही है ना सीधा, तो 4 माइक्रोस्पोर, तो टेट्राड फॉर्मेशन, और इन पे क्या होती है, कैलॉज की लेयर प्रेजेंट होती है जब ये टेट्राड बनते हैं। तो इसको बोल दिया बेटा हमने क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हम कर रहे हैं, जो पोलन चैम्बर जो था उसके आउटर लेयर को हमने नाम क्या दिया है, टेप्टम। क्या नाम दिया है, टेप्टम का नाम दिया है। तो टेप्टम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके, पहले तो टेप्टम के बारे में जानते हैं कि टेप्टम है क्या, किस टाइप की सेल होती है इस लेयर में। क्या होती है ये, आउटर कवरिंग होती है किसकी, ऑफ पोलन सैक। पोलन चैम्बर जो है उसमें ये आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, अब टेप्टम की जो सेल मतलब टेप्टल सेल जो होती हैं
उनका साइटोप्लाज्मा डेंस होता है। मतलब कैसा होता है साइटोप्लाज्मा? थोड़ा सा डेंस होता है, डेंस टाइप का। और साथ साथ में वो कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं तो रीज़न क्या होगा? एक तो रीज़न यही हुआ होगा कि भाई कैरियोकाइनेसिस जो है वो तो रिपीटेड फॉर्म में चलती रही होगी और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवीज़न, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न। तो मल्टी न्यूक्लियाई क्यों बनी होगी ये सेल? क्योंकि भाई कैरियोकाइनेसिस तो चलती रही होगी और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही होगी, सेल का डिवीज़न नहीं हुआ होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होता रहा होगा, इसलिए न्यूक्लियस का नंबर बड़ा होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पॉलीप्लॉइडी ड्यू टू एंडोप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी ड्यू टू एंडोप्लॉइडी, ये आपका एज इट इज़ ऐसे का ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। पहले ये लाइन एज इट इज़ आई हुई है एनसीईआरटी में से। तो पॉलीप्लॉइडी ड्यू टू एंडोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी का मतलब कि मल्टी न्यूक्लियाई बना। क्यों? एंडोप्लॉइडी क्योंकि उसके अंदर क्या है? काइनेसिस हुआ, किसका? न्यूक्लियस का। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ी सी बेसिक नॉलेज किसके बारे में? टेप्टल सेल के बारे में। और शेप कैसी होती है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पिरामिड शेप की होती हैं। तो फंक्शन कर लेते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं टेप्टम के। पहला फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती रहती है। किसके लिए सप्लाई करती रहती है? जो माइक्रोस्पोर्स सेल जो हैं उनके लिए। दूसरा, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। मतलब स्पोरोजिनस और पेराइटल जब कन्वर्जन होगा तो उनको नरिश करती रहती है। ठीक है। इट रिलीज मैनी एंजाइम्स, ये क्या करती है? एंजाइम्स को भी रिलीज करती है। एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे कैलेज एंजाइम का। ये कैलेज एंजाइम क्या करता है? ये डिज़ोल्व कर देता है, डिज़ोल्व द कैलोज वॉल इन टेट्राड माइक्रोस्पोर, इन टेट्राड माइक्रोस्पोर्स। जो 1 से 4 जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि 4 बनते हैं तो उन पे कैलोज वॉल भी प्रेजेंट होती है, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए ये एंजाइम जो कि टेप्टम ने रिलीज़ किया है, कैलेज नाम है इसका। नेक्स्ट जो है इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस ए लिपिडिक सब्सटेंस, लिपिडिक मतलब एक फैट का सब्सटेंस रिलीज करती है। ये नाम क्या है? यूबीस ग्रेन्यूल। क्या है उसका नाम? यूबीस ग्रेन्यूल। कंटेन द स्पोरोपोलिनिन क्या है? ये भी एक तरह का क्या है? लिपिड होता है स्पोरोपोलिनिन। ये क्या होता है? हाईली रेजिस्टेंट लिपिड होता है। प्रेजेंट ऑन द एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का अभी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे कि जो उसके आउटर कवरिंग होती है पॉलन ग्रेन की वो एक्साइन होती है, अंदर वाली जो कवरिंग होती है वो इंटाइन होती है। तो जो टेप्टम लेयर है ये एक तरह का लिपिड रिलीज़ करती है, नाम है उसका यूबीस ग्रैन्यूल। वो यूबीस ग्रैन्यूल जो हैं वो स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो स्पोरोपोलिनिन क्या करते हैं? जब पॉलन ग्रेन बना तो जो एक्साइन लेयर है उसके ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं। तो वो स्पोरोपोलिनिन क्या होते हैं? हाईली रेजिस्टेंट टू द एक्सटर्नल फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उसके रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब जब तक स्पोरोपोलिनिन है तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होगा तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है पॉलन ग्रेन पे। ठीक है, तो ये क्या है? इसका फंक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और क्या फंक्शन है टेप्टम के?
इट प्रोड्यूस pollen kit on the pollen grain। ये क्या करती है, ये पोलन किट को भी प्रोड्यूस करती है। और पोलन किट क्या है, एक येलोइश कलर की लिपिड की लेयर होती है, कंटेन लिपिडिक सब्सटेंस। ठीक है, मतलब क्या होती है कि जब पोलन ग्रेन पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए हैं और उनकी कंडीशन भी कैसी है, नॉर्मल नहीं है, तब टेप्टम क्या करती है कि उनको बचाने के लिए, ताकि वो क्या है, मैच्योर नहीं हुए हैं, तो अगर पॉलिनेशन अगर हुआ तो क्या है कि वो पूरे वैसे डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि काम तो कुछ अभी नहीं कर सकते, वो फंक्शनल नहीं थे। तो उन कंडीशन में सर्वाइव करवाने के लिए टेप्टम क्या करती है, जो पोलन ग्रेन जो होते हैं उनके बाहर एक पोलन किट बना देती है। पोलन किट क्या होती है, येलोइश कलर की एक लेयर होती है लिपिड की, जो क्या करती है, पूरे को कवर कर लेती है, उसको पूरे को कवर कर लेती है। तो उस कंडीशन में उनका पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। येलोइश कलर की लिपिडिक लेयर होती है, उसमें लिपिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही वो कंडीशन उसकी ख़त्म हुई, जैसे ही वो पूरी तरह से मैच्योर हुए, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाती है, फिर बाद में उनका पॉलिनेशन हो सकता है। तो टेप्टम लेयर जो है ये उसके फंक्शन है। इसके अलावा क्या है कि इसके फंक्शन कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको पूरी तरह से डेवलप करवाने में टेप्टम लेयर जो है वो हेल्प करती रहती है। ओके, तो ये थे हमारे टेप्टम लेयर के कुछ एक फंक्शन, और टेप्टम लेयर के बारे में हमने जाना कि उसकी सेल कैसी होती हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इससे आगे हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें। और जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। और आपको पूरी वीडियो देखकर कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं वो। तो मिलते हैं अपनी अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहें, खुश रहें, एंड बाय बाय।